इतनी भूखी और लपक लपक कर जा जैसे और भूख लगी है। कहने लगा माई भूख और से कुतिया ने एक और घेर दे कि आधा संकल्प कर दे अपनी कमाई का। आधा कर दिया, उसकी तो सारे जन्म की कमाई और बुढ़िया ने कहा आधा संकल्प कर दे। उसने दया देखी उस जीव की, आकि ये बालक मर जाएंगे, कुतरू मर जाएंगे बेचारी के, देखी जाएगी हमारे भाग में होगा तो फिर कमाई हो जाएगी। और कुतिया फिर इसी प्रकार लपक रही है। भाव ये से कहने का कि चौथी रोटी भी गिरवा दी, सारी कमाई उसको दे दी ले माई। इतने में भगवान विष्णु प्रकट हो जाते हैं, परमात्मा की शक्ति उनके सामने आ जाती, क्योंकि ये उपासक जब तक इन्हीं के थे, 3 लोक के उपासक। देखो आगे भी भक्ति जब हमें लगी, जब हम कितना न कितना अच्छी शक्ति भाव से लगे हुए होंगे, इसका बहुत बड़ा प्रमाण आपको देंगे। ये बाजीद फिर आगे के बने आकर के, वहां मुक्ति नहीं हुई बाजीद की, लेकिन कमी भी कुछ नहीं रही जब इतना कुर्बानी आ जासे। तो उसी समय भगवान प्रकट होते हैं, वो खुदा अल्लाह प्रकट हुआ। कहने लगा बाजीद भाई चलतन मुक्त करूं सो, और गेल करने पड़ेंगे ये बुढ़िया भी। तो बुढ़िया भी मुक्ति कर दी, क्योंकि वह सारी कमाई बुढ़िया को मिली, और परमार्थ में दी हुई कमाई कहते हैं तेरे को भी दूंगा, चलो तुम्हें दोनों को स्वर्ग ले चलता हूं। तो इसी प्रकार महाराज कहते हैं कि जब सुनही को भोजन दीना, दीदार हुए बाजीद यकीना। जब सुनही कहते हैं कुतिया को भोजन दिलवाया, जब उसको यकीन हुआ कि ठीक कहो सो परमात्मा दूर नहीं है, परमार्थ के लिए कोई कार्य किया जाता है। ये तो जो आपको कथा सुना रहे ना, अब ये कथा में अभी मैं भिन्नता नहीं उत्पन्न करूंगा, नहीं तो इस कथा का आनंद खत्म हो जाता है। आगे चल के आपको बताएंगे कि इस तरह की भी कमाई को लुटा देना भी अज्ञानता का ही प्रमाण होता है। तो उसका तरीका संतों ने बताया है कि उस हंस को अपने शरण में लेकर उसकी भी कमाई करवावे और मुक्ति का असली मार्ग बता देवे, उसको धर्म पुण्य पर ला देवे। अनभोगे बाजीद फरीदा, अनबिन कमल न होवे सीधा, जन जब सुनही को भोजन दीना, दीदार हुए बाजीद यकीना। जल प्रकाश तरण का जेरा, अन देव सब माई बडेरा। ब्रह्मा विष्णु महेश्वर ताही, अन की महिमा करत गुसाई। ओम सोहम अन का रसा, अन खाए बिन खंड श्वासा। ये मंत्र भी आप तभी जप सकते हैं जब पेट भर रहा होगा, पेट में कुछ ना होगा तो यू भी नहीं जप सकते सांस का मंत्र भी। कहते हैं ओम सोहम अन का रसा, अन खाए बिन खंड है श्वासा। सांस भी टूट जाएंगे आपके, ले नहीं सकते। अन देव सब माही, अन देव सबहन में ऊंचा, सकल योनि में अन ही सूचा। अन ही काया, अन ही माया, अन ही सर्वलोक में राया। अच्छे गेहूं हो जाए तो पेट भी भरे और मकान भी बना सकते हैं, ट्रैक्टर भी ले सकते हैं। तो अन ही काया, अन ही माया, शरीर भी बचा और धन भी हुआ। अन ही दाता, अन ही भुगता, सर्वलोक में अन ही जुगता। अन ही माता, अन ही पिता, अन ही मिटत है सब मिथ्या। अन ही प्राण पुरुष आधारम, अन से खुले ब्रह्म द्वारम। अन ही आत्म जीव संगाती, और अन ही पूजा अन ही पाती। अन ही कथा कीर्तन लीला, अन ही की सब होत करीला। अन देव तू सबड़ा दयालम, अन से टूटे जम के जालम। अन देव तू देव कुर्बानी जाऊं, अन की महिमा कहाँ लग गाऊं। अब देखा ना कि अन ही आत्म जीव संगाती, अन ही पूजा अन ही पाती। ये भंडारा जो होता है वो भी अन्न से ही होता है। 10 भगत जन आए हैं, समय पर रोटी मिल गई, चाय पानी मिल गई, बैठ के कथा सुन रहे हैं। अगर पेट में कूतरू लौटते हो तो कथा भी 100 कोस जावा ने चिंता रहे, मैं तो मर गया भूखा। तो कहते हैं अन्न ही की सब कुछ होत करीला, अन्न ही कथा कीर्तन लीला, अन्न ही की सब होत करीला। अन्न देव तू बड़ा दयालम, अन्न से टूटे जम के जालम। जम के जाल, काल के जाल, जैसे ही अन्न का भंडारा हुआ उसके बाद कथा शुरू हुई, ना पहले कथा नहीं हो सकती। और इसी कथा के सुनंत उस काल के फंदन कटन की, आत्म कल्याण होने की आपको चर्चा सुनने को मिलेगी। अनको सनक सनंदन पावे, अनको नारद मुनि से ध्यावे। अनको मारकंड से भोगम, अन बिन फीका है सब जोगम। अनको दुर्वासा प्रमोदय, अनको सेंस 88 सोदय। 88 ऋषि भी अन्न पाते हैं।
अंतो कृष्ण देव को पाया, 3 लोक वे त्रिपत राया। अन बिन कंपे 14 भवनम, अन बिन एक पलक नहीं गमनम। अन का सर्वलोक में झंडा, अन का सर्व स्वर्ग लोक में झंडा। अन है पूर्ण 9 खंडा, अन खाए से आनंद होई। अन बिन 14 लोक बिगोई। अन की आशा इंद्र करही, क्षण में कोट मेघ रस जड़ही। अंजल संयम करें कुमेरम, अन को भोगे वर्ण सुमेरम। अन की इच्छा धर्म करे धर्मराया, अन बिन तृप्त होत नहीं काया। अन की महिमा अगम अपारा, अन है प्राण पुरुष आधारा। अन है राज्य राम श्री का, सर्वदेव दे अन कैठी का। लाख यज्ञ जो मरुत कराही, 3 लोक तिस्तरण बंधाही। कनक पतर दे दान सुराही, व्यंजन भोजन रुचि रुचि खाही। मरुत राजा गए साहेब धामम, देखो अन देव के कामम। अब कहते हैं कि मरुत राजा ने कई लाख यज्ञ करी थी, अश्वमेघ यज्ञ, और दान में गऊ दिया करता था। जैसे विदा करते हैं ना, को 2 रुपये दिवस है, जैसे भंडारा में 5 देश संतों को, ब्राह्मणों को। पहले ब्राह्मण बहुत उत्तम अच्छे होया करते थे, जो कि भक्ति में रुचि रखा करते, जिसी भी वो जाने थे। तो उस समय कहते हैं उनको 1-1 लागड़ गऊ भी दिया करता था, रोज की रोज। तो ऐसा करने से वो मरुत राजा परमात्मा विष्णु धाम में चला जाता है, स्वर्गलोक में काफी वर्ष तक रहा। तो कहते हैं मरुत राजा गए साहेब धामम, साहेब यानी विष्णु लोक में। साहेब परमात्मा को कहते हैं, साहेब राम को कहते हैं। राम ये नहीं है जो जिसको हम आप रोजाना सुनते हो। राम आप जिसको जैसे साहेब कहा, तो साहेब कोई भी हो सकता है, छोटा भी बड़ा भी। इसी प्रकार 3 लोक के साहेब ब्रह्मा विष्णु महेश, इनसे ऊपर का साहेब पूर्ण ब्रह्म परमात्मा सतपुरुष, बीच में निरंजन है जिसको ब्रह्म कहते हैं। देखो अन देव के कामम, मरुत राजा गए साहेब धामम, देखो अन देव के कामम। कि इस अन्न ने, यानी कोई भी यज्ञ है अन्न बिन नहीं हो सकती, और दान करने तक वो स्वर्गलोक में चले गए। ब्रह्मा को यज्ञ दान चलाया, 3 लोक में प्रगट राया। स्वर्ग मृत्यु पाताल विशेखम, अन्न दान समतुल नहीं लेखम। अन्न पुरुष साहेब अविनाशी, और तेरे दर्शन कटयम फांसी। काल की फांसी भी नौकायन देव, तेरे ही दर्श मात्र से खत्म हो जाती है। दर्श मात्र, पेट भर गया तो भजन भाव है, और आगे जो है ना दान करने की रुचि बने। अपनी पेट नहीं भरता तो दान कहां से कर सकता है। सट दलीप दी जग जौनारा, उबे मुहूर्त पद गुप्तारा। एक सट दलीप नाम के, खट दलीप भी कैसे उनको, रामचंद्र के परदादा थे। तो उन्होंने इंद्र की मदद करी थी एक समय में, जब लड़ाई हो रही थी। ये इतनी शक्ति होती थी सिद्धि सब में उस समय के भक्तों में, कि वो अपनी सेना समेत इंद्रलोक में चला गया था सिद्धि से उड़ाकर, और वहां जाकर के उसकी मदद करी थी। तो इंद्र ने उसको बता दिया कि सटदलीप तेरी 2 घड़ी की उम्र रहती है, 2-2.5 घड़ी रहती है, और भाई देख ले तेरा कुछ बनता हो तो कहता है ना, उसमें सटदलीप ने कहा कि एक कृपा कर दे मेरे पे। क्या? कि मुझे सेकंडों में सरजू नदी पर भेज दे। नो बोला बैठ। उसी पर सेकंड अपनी सिद्धि से उसको सरयू नदी पर भेज दिया। सरजू नदी पर आकर के उसने यज्ञ जौनार की, यानी धर्म किया, यज्ञ की, और अपनी भक्ति पर शुरू हो गया। 2 घड़ी के अंदर जिस प्रकार मरता हुआ भगवान ने, पहले गुरु सभी बनाया करते थे, या ये ना भूलना कि बिना गुरु के उसने उन्हें भक्ति कर दी होगी। गुरु पहला काम होया करता था बच्चे को, जब वो सियाना हो जाता, लड़की या लड़का, उसको उपदेश दिया जाता था, ये नियम था। अब हम उसको भूल कर दुखी हो रहे। कहते हैं 2 घड़ी में उसने मरती हाना, जिस प्रकार याद करया कर भगवान, ई मन पता लग जाए तुम तो परसों मर जाएगा, फिर मेरी हालत देखना आप कितनी घेगी बंदेगी। केवल कबीर साहब दिखेगा, दूसरा दिखे कोई नहीं, बंदी छोड़ दिखेंगे। लग जाना यू सब फीका लगेगा, आश्रम ब्यूरियो सब चोचले एक नहीं सुहावेगी। इसी प्रकार जिसने अपनी मौत नजर आवेगी तो भक्ति कर पावेगा। हम तो इतना हांडी पाके फिर इब्बा कौन मरा, इब्बा तो न्यू करांगे, न्यू करें। करते रहो जो आवश्यक है, पर अनावश्यक चीज को ना करो, और जो अति आवश्यक है उसने भी करो साथ में। ये आवश्यक है अपना व्यवहारिक कार्य, और ये अति आवश्यक है। आज देख लो कितने काम से डरदे